जीवन और स्टॉक मार्केट में एक चीज बड़ी कॉमन दिखती है, चूज करना, चुनाव करना। स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाना है तो आपको अच्छे स्टॉक्स भी चूज करने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन करके आप करोड़पति बनोगे तो कोई नहीं बन सकता। फ्यूचर एंड ऑप्शन से ना ही कोई करोड़पति बना है। अच्छे स्टॉक चूज करो, उसको 5 से 10 साल तक होल्ड करो, अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ाओ। भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट करके, बैंक एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है 8-9% उसको बीट करके आप एक अच्छा 12-15-20% अगर जनरेट कर पा रहे हो इंटरेस्ट, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हो। वैसे ही अच्छा जीवन जगने के लिए आपको अच्छे लोगों को चूज करते आना चाहिए, जिस प्रकार से आप शेयर बाजार में अच्छे स्टॉक चूज कर रहे हो। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव, आप देख रहे हैं लेगेसी। आज हम बात करने वाले अच्छे स्टॉक शेयर बाजार में कैसे चूज करें। आपको इसमें डिफिकल्ट चीजें नहीं बताऊंगा कि ये रेशो वो देखो, ये चार्ट वो बेसिकली मैं क्या सोचता हूँ और किस प्रकार से सोचता हूँ। राकेश झुनझुनवाला साहब ने टाइटन का शेयर उस टाइम पे लिया था, आज टाइटन की वैल्यूएशन देखो और राकेश झुनझुनवाला साहब की लेगेसी देखो, वेल्थ देखो। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला साहब आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी सीख हमारे साथ हमेशा जीवन भर रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते सीखते समझते अच्छा स्टॉक कैसे चूज करें। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखना है और मोटिवेटेड होके वीडियो देखना है, इंटरेस्ट से वीडियो देखना है। जैसे आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई को यार है तो कर लूंगा मैं, बाद में कर लूंगा, अब वो चीज से आपको नफरत है तो किसी चीज में इंटरेस्ट जगा और उसको फुल पोटेंशियल के साथ देखो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलता हूँ, उसको नोट करिए, या लैपटॉप में देख रहे हो वर्ड पैड नोट पैड पे नोट करिए, ऑनलाइन पैड्स पे नोट करिए, कहीं लिख के रखिए। हमेशा आपके जीवन में राइटिंग होनी चाहिए और लिखना आपको आना चाहिए, इससे आपका दिमाग बढ़ता है। एटलीस्ट कीबोर्ड पे टाइप करिए। आप, जनरेशन चेंज हो चुकी है, लिखना लोग कम पसंद करते हैं, टाइपिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बेसिकली फ़ोन से ज़्यादा टाइप ना करके कीबोर्ड वाला हाथ चलाइए, शायद भविष्य में आपको काम है। चलिए वीडियो शुरू करते समझते अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में रुचि रखते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 3 लाख सब्सक्राइबर के बहुत पास है अपन लोग। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। डीमैट अकाउंट बना के स्टॉक तो कोई भी बाय कर सकता है ना भाई, गुड स्टॉक बाय करना आर्ट है। स्टॉक तो कोई भी, मैं रैंडम जाऊंगा, इतने स्टॉक पड़े 2000-2500-3000 स्टॉक बीएससी में लिस्टेड, कोई भी स्टॉक उठा लूंगा। लेकिन अच्छा स्टॉक, गुड स्टॉक उठाना ये एक आर्ट है, मैं पिछली बार भी बोल चुका हूँ। मैनकाइंड फार्मा उठाया था भैया, 4 स्टॉक उठाए थे, प्राइस था 2084, 2084 रुपए का स्टॉक था एक। फिलहाल प्राइस चल रहा है 2506। क्या लॉजिक लगाया था इसके पीछे, समझने का प्रयास कीजिए। ये स्टॉक मैंने होल्ड किया, पोर्टफोलियो में 20% का रिटर्न मुझे दिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए इसमें डालता, अब यहाँ पे मैं आपको कम अमाउंट बता रहा हूँ, भैया आपने तो 10,000 के आस 8,000 के आसपास ही इसमें निवेश किया, ऐसा क्यों? मेरी दिखने भी, जितने भी देखने वाली जनता है, ये एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है जो पैसा बनाना चाहती है शेयर बाजार से। कोई यूट्यूबर आपको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है, किसी यूट्यूबर का आपका 20 लाख का ट्रेडिंग में प्रॉफिट देख लिया आपने, आप हो गए उत्साहित, अरे उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तो 4-5 करोड़ है, आप वो तो देखो यार। आप जनता को बस प्रॉफिट दिख रहा है, इतने लाखों में मैं भी बनूंगा। अरे बाबा तू लॉजिक समझ, तेरे घर पे खाने के वांदे, तू यहाँ पे करियर में ग्राइंड कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, थोड़ा पैसा बना लेगी, तो उसका लाखों को प्रॉफिट देख के कौन सा मोटिवेटेड हो रहा है भाई? है लॉजिक लगा यार थोड़ा। तो यहाँ पे लॉजिकल बात करेंगे। 2000 रुपए का स्टॉक था, 4 स्टॉक लिए भैया, कुछ 8000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मेरा 10,000 रुपए का, 1600 रुपए का मेरा अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। 20% मतलब कि कितना होता है भैया 20%? आपको अगर बता दूं तो सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मेरे को 20,000 रुपए यहाँ पे उसका प्रॉफिट रहेगा। सपोज मेरे पास 1 CR रुपीज है तो मेरा 200 के 2 लाख रुपए मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों भैया मैनकाइंड फार्मा लिया, दूसरा नहीं ले सकते थे क्या? सबसे पहले फार्मा सेक्टर का था। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हमेशा अप जाते हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स। आप रेड्डीज लैब उठा के देख लीजिए, या आप सिप्ला उठा के देख लीजिए, आप मैनकाइंड फार्मा उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आता है फिर ऊपर जाता है। कारण अब देखो, यहाँ पे मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा कि ये देखो बैलेंस शीट और ये देखो। बेसिकली कोई भी चार्ट पे जाओ, पुरानी वीडियोस देख लो जहाँ पे मैंने चार्ट समझाया, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट डालो, जहाँ उसका लोएस्ट आता है, यहाँ पे सपोर्ट पे आता है, वहां से बाय करना स्टार्ट करो डेली टाइम फ्रेम पे। 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, 30 दिन रुको, 40 दिन रुको, 50 दिन रुको, 60 दिन, 2 महीने रुको, 3 महीने, 90 दिन रुको, प्रॉफिट मिलेगा। शेयर बाजार में पेशेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको पेशेंस नहीं रहेगा तो छोड़ दो, ये वीडियो अभी छोड़ दो और चले जाओ, कोई मजाक मस्ती के लिए वीडियो मत देखो। अब यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, लॉजिक का बात समझते हैं। जब कोई भी स्टॉक आप लो तो समझो व्हाई आई एम बाइंग दिस स्टॉक। कोई भी स्टॉक आप लो, यहाँ पे आप मैनकाइंड फार्मा लो, आप कोई भी XYZ नाम का स्टॉक लो, उसको पहले बोलो कि भैया मैं ये क्यों बाय कर रहा हूँ, इसका फ्यूचर में क्या प्रोसेस है। न्यू ईयर के टाइम पे कोई भी मेडिकल स्टॉक उठाओ, बढ़ता है, क्या लॉजिक है? अब मैं आपको ऐसा ऐसा अभद्र लॉजिक दूंगा कि आप बोलोगे ये कोई लॉजिक होता है, लेकिन वो मेरे को पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं तो 5वें साल भी करेगा ना।
हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं वाई सबसे पहले अगर मैं फार्मा सेक्टर का आपको बोलूँ कि कोई भी जब न्यू ईयर आता है अक्टूबर के टाइम पे कोई भी फार्मा सेक्टर आप बाय कर लो। अच्छा, रेड्डीज लैब हो गया, सिप्ला हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया, और कई सारे ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? अब इसका अभद्र लॉजिक दूं मैं आपको, अभद्र लॉजिक। मैं चलो सिप्ला का और मैनकाइंड फार्मा का लॉजिक देता हूँ। न्यू ईयर 1 जैन होता है ना, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है 31 को। 31 में सबसे ज्यादा 3 चीजें सेल होती है। बेसिक लॉजिक लगाओ, सबसे पहले चॉकलेट्स, सेकेंड थिंग कॉन्डोम्स, एंड थर्ड थिंग बुफेट्स, फ्लावर्स की जो दिया जाता है ना, गिफ्ट्स, थोड़ा गिफ्ट समझ लो इसको। अब इसमें से जो कॉन्डम है भैया, ये हमारा टारगेट पॉइंट बनता है। अभी भी जाके देख लो, इस साल 31 को 2024 से जब हम 2025 के सालांतर में रूपांतरित हुए थे, तब सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ था? वहां पे एक कॉन्डम था। कॉन्डम कौन बनाता है? मेडिकल कंपनीज बनाती है। मेडिकल कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। उसके बाद बार बार पहले हमने कोविड देखा, उसके बाद अभी वो HMPV वायरस आया था, कुछ ना कुछ ऐसे देखते रहते हैं। उससे अदर स्टॉक में तो पैनिकनेस आती है, लेकिन मेडिकल स्टॉक्स में पैनिकनेस नहीं आती। चीजों को समझो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल भैया कोई इसकी सिचुएशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी मेडिकल सिचुएशन नहीं है भैया, वॉर सिचुएशन है। वॉर के लिए क्या? ऐसे स्टॉक चूज करो जो वॉर के वेपन बनाती हो। ओवरऑल आपको बेसिकली सबसे पहले कोई भी स्टॉक के अंदर घुसने के लिए आपको डायरेक्ट स्टॉक के अंदर ना घुसते हुए, डायरेक्ट स्टॉक के अंदर ना घुसते, सिर्फ एक पॉइंट चूज करो। उसके बाद धीरे धीरे अपन पूरा कवर करेंगे, लेकिन पहला एक पॉइंट चूज करो कि यस, अभी मेडिकल सिचुएशन खराब होने वाली है, HMPV वायरस आने वाले है, मैं फार्मा सेक्टर का कोई स्टॉक उठा लेता हूं। समझे? ओवरऑल बेस देखो स्टॉक का, आगे उसको स्मेल करो कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक। अभी AI आने वाला है। मैं स्टॉक ऐसे डायरेक्टली बता नहीं सकता हूं, क्योंकि सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो एज अ क्रिएटर, एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हमें फॉलो करने होते हैं। नहीं तो सेबी हमें फाइन फाड़ता है, 4-5 लाख रुपए का फाइन का लेटर आता है फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे डायरेक्ट स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन AI जनरेशन है। आप गूगल पे जाओ, AI बेस्ड स्टॉक देखो, उसका टेक्निकल देखो, और क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपने को अगर मिलता है उसमें कोई ऐसा हायर हाई बना रहा है, मिलता है, ऐसे ब्रेकआउट आएगा तो बाय करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में से मैं कौन सा सीखूं, ये सबसे वाहियात सवाल है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिला के जो ओवरऑल मुझे दिख रहा है, वही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। चलो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, चीजों को डायरेक्ट समझाऊंगा। रिसर्च के नाम पे बस आपको समझना है कि इस स्टॉक का भविष्य क्या है। टाटा मोटर्स जुलाई से लेके 2024 के दिसंबर तक 34% से 36% गिरा है। 36% टाटा गिरना ये बहुत बड़ी बात है भैया। 36% कोई स्टॉक गिरना, 1 लाख रुपए आपने डाले, 36,000 गायब हो गए टाटा कंपनी जैसे शेयर में। इसके बाद क्या? प्रमोटर्स भी सोचेंगे भैया हमारा स्टॉक इतना गिर रहा है, हम ही खरीद लेते हैं, जाएगा मार्केट ऊपर टाटा का, टाटा मोटर्स। आपको चीजों को ओवरऑल उसकी बेस देखना है कि क्या हो सकता है। दैट्स इट, ये स्टार्टिंग का बेस है। उसके बाद देखेंगे अपन पी रेशो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, वो तो बात की चीज है, वो तो डीप चीज है। अगर वो इतना ही आपको समझ आती तो आप CA बनते। अभी किसी फाइनेंस क्रिएटर के वीडियो तो भी जाके देखते। तो पहला पॉइंट ये था ओवरऑल 100 बात की। एक बात की आपको स्टॉक को ओवरऑल चीजों को समझ जाना है, ओवरऑल उसका हाव भाव कैसा है, वो चीजें आपको देख लेनी है। सेकंड चीज, आपने कोई कंपनी चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने XYZ नाम का स्टॉक चूज कर लिया भैया। अब क्या? तो उस कंपनी का, इज दैट कंपनी गुड टू बाय? गूगल पे जाके देख लो। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन लॉजिकल है। अब सपोज मुझे आइडिया वोडाफोन का कोई भी एक, फॉर एग्जांपल, इज दैट कंपनी गुड टू बाय? कोई भी, इज आइडिया वोडाफोन यस गुड टू बाय, इज गुड टू बाय यस। कोई भी रैंडम सा आर्टिकल आ रहा है, स्टार्टिंग के 5-6 आर्टिकल, कुछ पेड होते हैं इसमें से, कंपनी खुद प्रमोट करवाती है। ऑफ कोर्स मैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी से हूं, मुझे पता है कौन सा स्टॉक पंप होता है, कौन सा स्टॉक डंप होता है। यहाँ पे आपको बस देखना है कौन सा स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इज टू बाय। तो स्टार्टिंग में कौन सा स्टॉक यहाँ पे, कौन सी वेबसाइट अच्छी परफॉर्म कर रही है देखना है। यहाँ पे मेरे सामने आर्टिकल आता है, स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखूंगा यस सितंबर का एस्टिमेट इतना था, सरप्राइज इतना हुआ। उसके बाद एस्टिमेट एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग बाय 5%, बाय 16%, रिकमेंड ट्रेंड क्या है, इस प्रकार का जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरऑल इसको देख लेना है।
एकदम ऐसा क्या दिख रहा है, जो भी मीटर कोई इसमें ये भैया ये पॉइंट मुझे समझा दो, ये पिवट पॉइंट या R1 R2 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 क्या होता है, बेसिक देख लेना, चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 जो आपको पिवट लेवल्स दिखाती है, क्लासिक वाली पिवट लेवल बता रही है। क्या बता रही है, शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है और थोड़ा हल्का फुल्का लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश स्टॉक है, बाय करना है, बुलिश स्टॉक है, बाय करना है। ये बेसिक आइडिया बता दे, आइडिया वोडाफोन का स्टॉक बता देता है। इसका फिर इसके टारगेट कौन है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा सर्विसेज है, भारतीय एयरटेल है, इसके कंपैरिजन है, कंपटीशन है बेसिकली। तो वो हम बेसिकली यहाँ पे आपको बस नॉर्मली ऊपरा ऊपरी स्टॉक, शुड यू बाय वोडाफोन आइडिया शेयर इन Q2, बेसिकली ऊपरा ऊपरी शेयर लिस्टेड, ऊपरा ऊपरी देखना है, न्यूज पढ़नी है। अगर न्यूज ग्रीनिश दिख रही है, ओवरऑल देखने में वेलमिंग लग रही है, ओवरवेलमिंग, दैट स्टॉक इज अप फ्रॉम माय साइड, वो स्टॉक मैं लूंगा। तो ओवरऑल उसका हाव भाव कैसा है, न्यूज कैसी है, सुनने में कैसा लगता है, इज इट गुड टू स्मेल, गुड टू स्मेल, सूंघने में अच्छा लग रहा है स्टॉक, ठीक है ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन नोट करना है, स्टॉक का टेक्निकल। स्टॉक का टेक्निकल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है, कोई भी स्टॉक कहीं से ब्रेकआउट आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन से ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली क्यों, डेली टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि हम स्विंग कर रहे हैं बेसिकली, या इसको 30 से 60 दिनों तक होल्ड करेंगे, मैक्स टू मैक्स 90 दिनों तक होल्ड करेंगे। 3 मंथ कोई भी स्टॉक होल्ड करने की कैपेसिटी, अगर उससे पैसा बनाना है, फिर वो पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में डालना है, जिसको अपन कंपाउंडिंग कहते हैं। समझा आया, बहुत फास्ट बोल दिया, नहीं समझ आया होगा। 3 महीने के लिए हम स्टॉक क्यों होल्ड करते हैं, जिसे हम 90 डेज कहते हैं। हम स्टॉक क्यों होल्ड करते हैं, सबसे पहले 10 रुपए का स्टॉक है भैया, हमने होल्ड किया, 15 रुपए बनाए, बहुत ज्यादा बना लिए लेकिन अप्रॉक्स बनाए, 15 रुपए बनाया भैया हमने, 15 रुपए हमने वापस निकाले, अब किसी दूसरे स्टॉक में डाले, टारगेट रखेंगे 15 का 25 बनाने का। अब जो इनिशियल अमाउंट अपन ने 10 से चालू किया था वो 25 हुआ, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। पैसे से पैसा बनाओ, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस इनिशियल अमाउंट में डालो, उससे वापस पैसा बनाओ। टेक्निकल एनालिसिस देखना है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने लास्ट में मेरे चैनल की पूरी वीडियो खगोल के आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक आपको दिखता है, इंपॉर्टेंट जोन से जो ब्रेकआउट देगा, इंपॉर्टेंट जोन से जो स्टॉक ब्रेकआउट देगा डेली टाइम फ्रेम पे, उसको उठाना है। कौन सी जो पहले की प्रोसेस मैंने बताई है उसको फॉलो करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, उसका बेस सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से, आपको कई सारे मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, ऐसे बड़े बड़े फाइनेंस न्यूज वाले पोर्टल पे भी आपको दिख जाएगा उसके पिवट पॉइंट्स क्या है। पिवट पॉइंट क्या होता है, सपोर्ट कहाँ दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ दे रहा है, उसका R1 R2 R3 कहाँ आ रहा है, उसका R1 कहाँ आ रहा है, R2 कहाँ आ रहा है, R3 कहाँ आ रहा है। R1 R2 R3 मतलब रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, उसका सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 कहाँ आ रहा है, S1 S2 S3 कहाँ आ रहा है, ये दिखा पहले से वेबसाइट दे देती है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस खराब है देख लो, इसके नीचे की चीजें तोड़ती है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 1 बता रहा है, रेजिस्टेंस 3 बता रहा है भैया 17 रुपए, रेजिस्टेंस 2 बता रहा है भैया 15 रुपए और 12 रुपए, तो यहाँ पे 12 रुपए पे बाय करो, 15 जाने का टारगेट रखेगा, 3 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। छोटा उदाहरण है, पैसा बहुत है, परसेंट में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका वीक है तो आप पिवट्स देखो, मनी कंट्रोल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। अब उसमें रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटी भी रखो, जब अच्छा स्टॉक चूज कर रहे हो, इन केस मेरा मैनकाइंड फार्मा गिर जाता तो क्या, तो मेरे पास दूसरा भी बैकअप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, जीवन में हमेशा बैकअप होना चाहिए, सिर्फ करियर को लेके नहीं। करियर में बैकअप मत रखिए, जो पसंद आया दिल खोल कर करिए। मुझे कंटेंट बनाना पसंद था, अब मैं स्पिरिचुअलिटी का, इंटेलेक्चुअल हिंदू पे ज्ञान देता हूँ, स्टॉक मार्केट का लेगेसी पे ज्ञान देता हूँ, देव क्लिप्स में कुछ शायरिया बोल देता हूँ, रैंट जोक कॉमेडी में देवेश पे कर देता हूँ। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ अमरावती से, वहाँ देव फ्रॉम अमरावती पे कॉन्टेंट डालता हूँ। बेसिकली इट्स अ कॉन्टेंट फनल दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट मार्केटिंग। वट एवर, ज्यादा टॉपिक पे बात, ज्यादा इस पे डीप जाऊंगा, लेकिन चीजों को समझाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सके तो एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। चीजों को बैकअप रखना स्टार्ट करो। अगर एक पेंसिल एग्जाम में काम नहीं करती है तो हम शार्पनर ले जाते हैं, क्योंकि उसको शार्प करेंगे। एक पेन एग्जाम में काम नहीं करता है तो हम दूसरा पेन ले जाते हैं। एक स्टॉक अगर काम नहीं कर रहा है, इसको हेज करने के लिए दूसरा स्टॉक काम में आएगा। इसका मतलब ये है कि मैनकाइंड फार्मा काम में नहीं आया तो क्या मुझे दूसरा स्टॉक कौन से, इसी का कंपटीटर लेना है। आइडिया वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन का स्टॉक है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। कॉम्पिटिटर स्टॉक को भी बाय करो, टेलीकम्युनिकेशन, टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद भारतीय एयरटेल हो गया। ऐसे स्टॉक्स जो उसके कंपटीशन में, सेक्टर एक ही है, कम्युनिकेशन सेक्टर, सिम बनाते हैं, सिंपल भाषा में मोबाइल का डेटा बनाते हैं, लेकिन सेक्टर एक ही है, कंपनी अलग अलग है। मैनकाइंड फार्मा नहीं चला, सिप्ला चलेगा। मैनकाइंड में कुछ गड़बड़ हो गई, सिप्ला चलेगा। सेक्टर एक है, कंपनी अलग है। स्टॉक चूज करने के लिए दिन भर ट्रेडिंग व्यू पे बैठे रहो, मनी कंट्रोल पे दिन भर बैठे रहो।
CNBC खोल के देखो, वहां पे जो एंकर लोग बोल रहा है, 4 एंकर लोग 4 अलग अलग स्टॉक बताता है, 4 अलग अलग स्टॉक को एनालाइज करो, देखो किसमें ब्रेकआउट जोन आ रहा है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। यस, रिसर्च करो, देखते रहो। सबसे पहले ना नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तुम्हारा नोट, आई डोंट नो व्हाट, मेरे मैक में ये जो है, मैं जहां से, जिस पे से अभी वीडियो बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है नॉर्मल पीसी से, जहां से मैं वीडियो बनाता हूँ, जहां से कंटेंट शूट। मेरा नोट ऑफिस वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाए, इन्वर्टर नहीं उठाया सपोज, तो ये बंद हो जाएगा, डेटा सेव नहीं होगा। लेकिन लैपटॉप जो है बंद नहीं होगा, डेटा सेव होगा। पूरा काम ऑफिशियल वर्क, जिसमें ये स्टॉक का इतना मुझे प्रॉफिट मिला, इतना ये स्टॉक जा सकता है, इसकी पिवट लेवल्स ये है, इसका जोन ये है, मेरा पूरा एनालिसिस मेरे इधर होता है। एक चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, फोन में नोट्स करके ऐप होता है, एंड्रॉइड फोन में भी ऐप्स करके ऐप होता है, और आईफोन में भी ऐप होता है। आप कोई भी फोन में नोट का इस्तेमाल करो और उसमें आप धीरे धीरे नोट करो कि यस, आइडिया वोडाफोन का स्टॉक 4 पे 4 रुपीज़ पे एक सपोर्ट दिखता है, 6 रुपीज़ पे एक सपोर्ट दिखता है, अगला टारगेट 12 रुपये दिखता है, ब्रेकआउट जोन इतना है 12 पे है। ट्रेडिंग व्यू का अलार्म वाला फ्यूचर यूज करो, या जो भी आप ब्रोकर यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको नोट्स आते रहती है कि भैया इसमें आप इतना नोट कर सकते हो। नोट करना स्टार्ट करो, ट्रेडिंग व्यू पे लिखो। जैसे यहाँ पे है ना, ये स्टॉक, सपोज मैं, जब हम बिटकॉइन की स्ट्रीम करते हैं क्रिप्टो की, तब हम लिखे होते हैं कि यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये मैनकाइंड फार्मा सपोज आपके सामने खुला है, यहाँ पे जोन नोट करो। यहाँ पे पता है ये आता है टेक्स्ट में कॉल आउट का ऑप्शन, कॉल आउट दो, इंपॉर्टेंट IMPORT, इंपॉर्टेंट जोन फॉर मैनकाइंड फार्मा। यस, नोट ये रहेगी सेव्ड। सेव करना, एक सेकंड, यहाँ से जाने का, सेव अननेम्ड, सेव ऑटो सेविंग ऑन है, सेव ये जब भी मैं खोलूंगा, रिफ्रेश भी करूंगा, वो ऑफकोर्स वो ड्राइंग वहां पे बना ही रहेगा। तो ओवरऑल चीजों को सेव करना स्टार्ट करो। स्टॉक पे इतना कुछ आएगा, इतनी मूव आएगी ओवरऑल। अच्छा, एक चलो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी को स्टॉक पता होता कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा ऊपर जाने वाला है, तो वो उससे करोड़ों रुपए बना लेता। कल स्टॉक में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। हम बस अनुमान लगा रहे हैं, हम बस प्रिटेंड कर रहे हैं, हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर चारों पांचों चीज आप कितना भी देख लो, आप पी रेशियो देख लो, आप डेट टू इक्विटी रेशियो देख लो, कंपनी का कैश फ्लो देख लो, कंपनी की बैलेंस शीट देख लो, कंपनी का आप हर एक चीज देख लो, कल कोई नहीं बता सकता स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन कुछ ओवरऑल अपन दैट स्मेल, कुछ अनुमान लगा सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसी के लिए तो स्टॉप लॉस दिया है ना। अगर सभी को पता होता है एक तो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लोग स्टॉप लॉस ही क्यों देते? हाँ, नीचे जाएगा बाय नहीं करते, ऊपर जाएगा सब बाय करते। लेकिन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ स्टॉप लॉस। ये चार्ट ही सिखाएगा आपको ट्रेडिंग। अगर मुझे अभी कोई रैंडम सा स्टॉक मुझे चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं आपके सामने कोई स्टॉक चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, चलो यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा चूज किया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा अगला? मेरा ये, चलो निफ्टी है मेरे सामने, सपोज निफ्टी का एक स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का स्टॉक है, ड्राइंग्स डिलीट कर दी, डेली मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, रिसेट करूंगा चार्ट को। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉक है कुछ, मेरा स्टॉप लॉस ये वाला जोन है, ये वाला जोन, दिस इज माई स्टॉप लॉस जोन 22,585 दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से कुछ नीचे आएगा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मार्केट बहुत नीचे फॉल करेगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, यहाँ से ऊपर जा सकता है। जब ये वाला बेस्ट मूव जो इसका जो जोन है, ये वाला जोन जब ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तब मैं इसको बाय करूंगा। बी एक्टिव, इसका मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके आप रोज पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मार्केट से अपडेटेड रहो चीज़ों में क्या हो रही है। मैं कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देखने गया, मेरे से ट्रम्प कॉइन मिस हो गया। ट्रम्प कॉइन जैसे मिस हुआ, मेरे से मेलेनिया कौन सा कॉइन है वो मिस हो गया। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बी एक्टिव इन स्टॉक। तो ओवरऑल इन चीज़ों को मिला के मैं क्या बोला आपको, देयर इज नो फॉर्मूला। आप बैलेंस कितने भी बड़े सीए के पास चला जाओ, वो भी नहीं बता सकता। उसकी बैलेंस शीट रीड कर ले, डेट टू इक्विटी रेशियो देख ले, उसका कैश फ्लो देख ले, उस कंपनी का रेवेन्यू देख ले, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो देख ले, कुछ भी देख ले, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है स्टॉक कल ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन ओवरऑल एक स्मेल बता देती है स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ओवरऑल एक अनुमान बताता है स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। पंजाब नेशनल बैंक, मेरी बाइंग थी 134, अभी चल रहा है 104 या 107। एक्सपेक्टेशन क्या थी? 134 के ऊपर जाएगा, मार्केट इतना नीचे, तो भी मैं उसको सेल नहीं कर रहा। मुझे पता है 150 वाला स्टॉक है भाई, वो 175 वाला स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक। पर पेशेंस, आज नहीं 1 साल 2 साल 3 साल। आई एम नॉट हियर टू विन, आई एम हियर टू रूल। एक कहावत, मैं यहाँ पे जीतने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे साम्राज्य खड़ा करने के लिए आया हूँ। चीजों को समझने, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, इसका अर्थ नहीं है बस 15 मिनट की वीडियो बना ली, एड रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ब्रांड्स आ गई, पैसे बन रहे हैं, वही पैसा बाजार में जा रहा है, ग्रो हो रही है, आपको भी कोई वैल्यू मिले, ये एक उद्देश्य होता है क्रिएट। फिर टेक्निकल एनालिसिस में एसएमसी बता दिया, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट।
अच्छा, कभी आपने सुना है राकेश झुनझुनवाला साहब इस फालतू कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं? राकेश झुनझुनवाला साहब ये एसएमसी सीख लो, ये कर लो, ये वाला ये कर लो, ये वाला ये कर लो। ये वो आपको फाइनेंस क्रिएटर ही आपको ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उसका तो ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है। खैर मैं ज़्यादा ही फैक्ट्स बोल देता हूँ, इसलिए कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। खैर दैट्स द पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट मिला के टाइम स्पेंड करो ट्रेडिंग व्यू के साथ, मनी कंट्रोल के साथ, या फाइनेंस की कोई भी न्यूज़ पोर्टल है उसके साथ। अपने आप एक स्टॉक मिलेगा आपको, वो आप बाय करोगे। स्पेंड द फ्रिकिंग टाइम। चैनल पे रोज एक्टिव रहो, रात को स्ट्रीम होती है 9 से 10 क्रिप्टो की। दिन में हमारा, अब तो सोच रहा हूँ मैं रेगुलर एक वीडियो डालूं एजुकेशन लर्निंग पे। दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माय साइड। समझा कैसे स्टॉक लेते हैं? किसी को नहीं पता स्टॉक का रीजन कि कैसे लेते, बस एक स्मेल आती है, 10-15 चीजें अपन कैलकुलेट करते, जोड़ते जोड़ते जोड़ते, फिर पता चलता है हाँ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। कंफर्म नहीं है जाएगा, जा सकता है। ऐसे शेयर बाजार बिजनेस कंटेंट देखने, जानने, समझने के लिए लेगेसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।